तो हेलो जी, क्या हालचाल आपके। अभी तक आप मुझे तो जानते हैं कि मैं बिग बॉस को रिव्यू करता हूँ, डिकोड करता हूँ, आपको हर दिन एपिसोड का हाल बताता हूँ मेरे नजरिए से। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर रेडियो सिटी के कुछ आरजेस पहुंचे थे भाई, जो कि हमने देखा पिछले साल भी पहुंचे थे, जो तड़का लगाया था इन्होंने जाकर। और अब हम देख रहे हैं कि ऐसे सेंसेशनल प्रोमो शायद ही पूरे सीजन में आए हों जो अब जाकर देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं आरजे करण और आरजे पलक फ्रॉम रेडियो सिटी, जिन्होंने ऐसा तहलका मचाया हुआ है कि सोशल मीडिया पर बवाल है, टेलीविजन स्क्रीन पर बवाल है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पलक एंड करण। तो हाँ, तो वी वर टॉकिंग कि बहुत ही खतरनाक सेंसेशनल प्रोमो सामने आ रहे हैं। क्या कहना है करण? मतलब यू तो फॉलो बिग बॉस लाइक एनीथिंग। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कैसे बाल की खाल निकाली थी। तो क्या लग रहा है, ये इस सीजन का सबसे तड़कता भड़कता प्रोमो लगा कि नहीं लगा? बहुत जबरदस्त यार। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हम लोग जब शूट करके आए थे 5 घंटे तक अंदर थे, 2-3 ब्रेक्स में भी शॉर्टेड, सब कंटेस्टेंट से बात करना था, तो हम तो वेरी नॉर्मली ऐसा बात करके आए। लेकिन जब प्रोमो बाहर निकला, बोला अरे रे ऐसा हमने किया। हम लोग भी सोचने लगे ऐसा किया नहीं, हमने तो ऐसा नहीं पूछा था, हमने तो ऐसा नहीं पूछा था। और जो फैंस का जो प्यार मिल रहा है ना, सारे मतलब मैं प्यार ही बोलूंगा, नफरत में भी प्यार छुपा है, वो उनसे प्यार करते हैं। लेकिन ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है हमने कुछ गलत किया, तो आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से तो चलो प्यार ही होगा। प्यार ही है। हाँ, पलक, कैसा रिस्पॉन्स है प्रोमो के बाद? यार जैसे कि करण ने कहा, इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग। व्हेन वी वेंट देयर इट फेल्ट लाइक अ नॉर्मल डे, एंड हम घर के अंदर भी नहीं गए थे, हम घर के बाहर ही थे। जैसे बाकी सेलेब्स वगैरह जब जाते हैं इंटरेक्शन के लिए, गो इनसाइड, बट वी वर आउटसाइड बिकॉज वी हैड अ फुल सेटअप ऑफ रेडियो। तो बहुत अच्छा रेडियो था, जहां हम एक्चुअली बैठे थे और एक स्क्रीन पे हमें वो लोग नजर आ रहे थे। और फिर हमने सारे सवाल पूछे, और बहुत लंबी बात थी। मतलब आप अगर पूरे घंटे देखे तो हम 6 घंटे उनसे बात कर रहे थे। 6 एक मोमेंट आता है जहां पे आप थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप बिल्डअप होते हो। ऐसे थोड़ी होता है जाते ही डायरेक्टली हमने बोला ये बताओ ये बताओ। बिल्डअप होता है, एक रैपो बिल्ड होता है, सब हंस रहे थे साथ में, मजाक चल रहा था। सो ये उस कॉन्टेक्स्ट में सारे सवाल पूछे गए, जो ऑफ कोर्स मसालेदार है। मिलकर जब जोड़ के तो इट केम लाइक फायरवर्क्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही मैं पूछने वाला था कि एक्सपीरियंस कैसा रहा करण के लिए? दूसरी बार एक्सपीरियंस था, पलक आपके लिए पहला एक्सपीरियंस था बिग बॉस के घर के अंदर का। तो बाहर से हम देखते हैं तो एक डिफरेंट वर्ल्ड दिखाई देता है, लेकिन अंदर से कैसा दिखाई देता है? करण से आपसे पूछना चाहूंगा, करण कैसा रहा अभी तक का 2 बार का एक्सपीरियंस जब बिग बॉस के घर जाते हो? यार जब लास्ट टाइम गए थे हम लोग, तो बिग बॉस का इतना घर देखने नहीं मिला। इस बार मैंने जो लिविंग रूम देखा उन लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। पिछली बार तो डायरेक्टली हमको एक रूम में डाल दिया था और वहां सब टीवी से हम लोग देख रहे थे। लेकिन इस बार जो उनका पूरा जो सेटअप है वो देखने मिला, कैसे उन लोग फंक्शन करते हैं, कंटेस्टेंट्स क्या करते हैं। मतलब मैं शॉक्ड हो गया। ये शायद पता नहीं दिखाया ना दिखाया, लेकिन प्रतीक को है ना चींटी काट लेती है, तो प्रतीक और शमिता चींटी की बात कर रहे हैं, कितने जानवर हैं ये बात कर रहे हैं। तो हमको है ना एडिटेड बहुत दिखाया जाता है, बट इन लोग इंटेलेक्चुअल भी इतनी सारी बातें कर लेते हैं जिसका कोई हद ही, मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसी बात कर रहे हैं लोग। क्योंकि 24 घंटे हैं, टास्क वास्क होता है तो जब सब चार्जअप रहते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा डल मोमेंट्स भी होते हैं। डल मोमेंट्स में भी उन लोग कोशिश करते हैं सारे कंटेस्टेंट कि कैसे उसको एंटरटेनमेंट वाला बनाया जाए, क्या किया जाए। साइड में बैठे रहते हैं, चुपचाप गुमसुम बैठे रहते हैं, सारी बातें करते रहते हैं। तो वो सारी चीजें देखने मिली। बिकॉज 24/7 वाले वो तो देख ही रहे हैं 24 घंटे, जो ऑनलाइन है ओटीटी पे। यस 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 यस। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ट्विटर पे तो आपको 24/7 वाली ऑडियंस बहुत मिलती है, जो एक एक सेकंड पे नजर रखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, पूछना चाहता हूँ कि बिग बॉस 14 और बिग बॉस 15 में मेजर डिफरेंस वहां क्या लगा जाके देखने में या बातचीत करने में? बिग बॉस 14 और 15 में आई थिंक 15 में कंटेस्टेंट्स थोड़े ज्यादा रिलैक्स हो चुके थे टुवर्ड्स में, एंड में आते आते आते। लेकिन यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है चार्ज अप है, अभी भी जो मसाला है, जो तड़का है, वो अभी भी बाकी है। अभी भी फाइट जारी है, बिकॉज पिछले वाले सीजन में अगर आप देखें तो 5 जन हो गए थे ये फाइनलिस्ट है। लेकिन यहाँ पर अभी भी टिकट टू फिनाले किसको मिला है नहीं मिला है, और इससे आगे कितने जाएंगे। बिकॉज हम लोग ने 7 कंटेस्टेंट से बात की, और बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लास्ट वीक तक 7 कंटेस्टेंट है, इसके पहले कभी नहीं हुआ है। तो अभी भी वो जो रेस है टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3 कौन पहुंचेगा, ये चलने वाला है। एंड एंटरटेनमेंट तो मेरे को लगता है दोनों बाजू बराबर ही था। बिग बॉस 14 में राहुल रुबीना की बात करते थे, यहाँ पर भी शमिता तेजस्वी की बात करते हैं, करण प्रतीक की बात करते हैं, प्रतीक उमर की बात करते हैं। तो हर दोनों जगह मसाला तो इक्वल है।
इक्वल है। पलक, सबसे फ्यूरियस क्या लगा, कि सबसे फ्यूरियस सवाल ऐसा कौन सा पूछ लिया जिसपे इतना भयानक रिएक्शन आया कि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये तो मैंने आग लगा दी? एक्चुअली बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे। मैं क्या कहते कॉल करना चाहूँ, लाइक कौन सा सवाल था। आई आई थिंक करण से ही जब मैंने पूछा था कि आपको एक दूसरे के बारे में वर्स्ट चीज क्या लगती है, देन करण वाज थिंकिंग फॉर सो लॉन्ग, सोच रहे थे बहुत देर तक, लेकिन उनको कुछ आ नहीं रहा था। देन तेजो सडनली सेड कि मुझे पता है कि तुम खाना खा के प्लेट छोड़ देती हो, ये मुझे बुरा लगता है। फिर उसके बाद आई थिंक करण मेड सम जोक और व्हाटएवर, देन ही केम बैक एंड सेड कि एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रायोरिटी पे रखता हूँ इस शो में, बट तुम कभी कभी मुझे प्रायोरिटी पे नहीं रखती हो। एंड बारे में उस टाइम तो वो मोमेंट पास हो गया, जो भी मतलब आई वाज लाइक टेकन अबैक कि ये क्या बोल दिया। बट थोड़ी देर बाद जब उनसे पूछा कि आप तेजा किसको सॉरी बताओगे, देन शी टर्न्ड अराउंड टुवर्ड्स करण एंड सेड कि सॉरी, मैंने तुम्हें प्रायोरिटाइज नहीं किया। सो दैट वाज अ वेरी loud but very impactful moment in their relationship, and looking at the fan following, तेजरन जितने उनके लिए इश्क में हैं इस वक्त, उनको वो चीज मुझे लगता है बहुत पसंद आई होगी कि कैसे उन्होंने गलती ढूंढी रिलेशनशिप में और उसको कवर अप भी कर ली उसी वक्त। करेक्ट, मतलब तेजस्वी ने एक्सेप्ट किया कि वो थोड़ा सा प्रायोरिटी से एक्सेप्ट आप कह सकते हो नहीं कह सकते, बट उसने एक्नॉलेज किया कि अच्छा अगर तुम्हें इस बात का बुरा लगता है कि मैं तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देती तो आई एम सॉरी। और शायद वो अगली बार जब कुछ करेंगी अपनी लाइफ में या व्हाटएवर या टास्क वास्क में, तो शायद वो अब ऑटोमेटिकली करण को इम्पोर्टेंस दे पाएंगी। मुझे लगता है शायद मेरे हिसाब से रिलेशनशिप की यही खासियत होती है कि इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग कि अगर सामने वाले को कुछ बुरा लग रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि फिर प्रूविंग द पॉइंट कि यार तुम मेरे बारे में कैसा बोल सकते हो, तुम्हें कोई हक नहीं है, और हिस्ट्री में जाने से अच्छा है फ्यूचर अच्छा करके क्लोज कर दो चैप्टर और आगे बढ़ो। आई थिंक तेजस्वी ने वो किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा था। और अब लोग बल्कि लोगों को लग रहा है कि उनके रिश्ते में फूट पड़ती हो। यार अगर आपका रिश्ता इतना स्ट्रांग है ना, तो एक आधे इंटरव्यूअर के क्वेश्चन से वो हिलेगा नहीं कभी भी। और ऐसा कोई क्वेश्चन हमने पूछा ही नहीं कि कोई फूट डाल रहा है। दे लोग उनका तो वो करण ने जो गेम खेला कि आप गेस करो कि आपने क्या पहना है, वो पहना है और वो किस हमने अंकुर करण को ब्लाइंड फोल्ड करा के जो गेम खेला कि आप तेजस्वी को कितना अच्छे से देखते हो, आई थिंक ही गॉट एवरी आंसर करेक्ट। टॉप बॉटम तेजस्वी को देखता है, उसका नेल पेंट तक करण डिसाइड करता है कि तेजस्वी क्या पहनने वाली है। और हमने तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया कि आज उसका नेल पेंट क्या है, एंड ही आंसर्ड करेक्ट कि आज उसको नेल पेंट नहीं डालता। मतलब करण बहुत ध्यान से देखता है, दोनों का इक्वेशन बहुत स्ट्रांग है। And we played a lot. अच्छा करण, आपको क्या लगा कि आपने ऐसा कौन सा सवाल पूछा जिसके बाद थोड़ा सा बवाल हुआ, कि थोड़ा सा शेकअप हुआ माहौल? मैंने 2-3 सवाल एक्चुअली ऐसे पूछे हैं। शमिता को मैंने पूछा था कि वो थोड़ा कंट्रोलिंग है, वो चाहती है कि अपने हिसाब से ही गेम चले। फिर राखी सावंत से मैंने सवाल किया कि क्यों ही बिग बॉस चुना आपने एज अ प्लेटफॉर्म टू शो रितेश, क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा था फर्स्ट वाला, तब राखी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर लाइव थी और तब बहुत उन्होंने बोला कि मेरे को रिलेशनशिप दिखाना नहीं है, तो राखी का रोने वाला एक मोमेंट है वहां पर। ऑल्सो रश्मि ने एक्नॉलेज किया ये बात को कि रश्मि के आने की वजह से ये जो ट्राइंगल था ऑफ तेजस्वी, उमर एंड करण, कहीं ना कहीं शायद इनमें कुछ गड़बड़ हुई है बिकॉज ऑफ दैट। ऑल्सो प्रतीक से ये सवाल पूछा गया कि क्या करण एज अ मेंटोर शायद उनसे थोड़ा टफ रहे, क्या प्रतीक को पूरे सीजन में मिसअंडरस्टूड किया। तेजस्वी को भी बहुत टाइम ये लगता है कि जब भी वो अपना पॉइंट बोलने जाती है, उनका कॉन्वर्सेशन सब लोग हाईजैक कर ले देते हैं, उसको बोलने नहीं देते हैं। एंड ऑल्सो तेजस्वी से, बिकॉज लोग, ये मेरे सवाल नहीं थे या पलक के सवाल नहीं थे, ये हमारे रेडियो सिटी 91.1 एफएम के लिसनर्स के सवाल थे कि शायद कभी कभी तेजस्वी विक्टिम कार्ड, इनोसेंट कार्ड, ये सारे खेलती। करेक्ट। तो करण, तेजस्वी का जो जवाब आया विक्टिम कार्ड पे, सेटिस्फाइड थे उस जवाब से? एब्सोल्युटली। ये जो उनका बिल्कुल भी विक्टिम कार्ड खेलती नहीं है ना, वो बेचारी फील करती है। लोगों को लगता है कि शायद कभी कभी जब गेम प्रोग्रेस हो रहा होता है और उनको ऐसा लगता है कि जब गेम हारने वाली तेजस्वी का रिएक्शन शुरू हो जाता है। मेरा ये मानना है कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर एक बड़ा सा पत्थर है, उसको अगर आप 100 बार मारेंगे और 101 बार फर्स्ट शॉट होगा
और उससे टूटेगा, इसका मतलब ये नहीं कि 101 शॉट में कुछ ज्यादा दम था, वो 100 आगे शॉट में उस पर इम्पैक्ट डाला और तब जाके, तो पूरा जो टास्क का वो जो पूरा उसका रिएक्शन रहता है, शायद एंड तक आते आते आउटबर्स्ट हो जाता है उसका। करेक्ट। पलक, इतने सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में सबसे इम्प्रेसिव कौन लगा? पलक को इम्प्रेसिव कौन लगा कि यार इस बंदे में दम है, इस बंदी में दम? यार इम्प्रेसिव तो सभी हैं, और टॉप 7 में पहुंचे हैं, तो अनइम्प्रेसिव तो कोई भी नहीं है। चाहे आप तेजो की बात करो, चाहे आप करण की बात करो, मतलब हर, अगर मैं एक एक कंटेस्टेंट की बात करूं, लाइक रश्मि एक जो ऐसा गेम खेलती है, लाइक करण ने तो इतनी मस्ती की उनके साथ, एंड उनका अलग प्रॉब्लम था कि उनसे कोई बात नहीं कर रहा है घर में। रश्मि कि उनका वो अभी आई थिंक उस सदमे में ही थी कि उमर चले गए, एंड हिम, एंड इवन करण ने भी बहुत उमर के बारे में बात की कि उन्होंने भी बहुत मिस किया है। रश्मि तो अभी उसी सदमे में थी कि यू नो उमर चले गए। राधा, हमने उनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेला चुनाव चिन्ह का, जहाँ पे उनको हर एक कंटेस्टेंट को उनका चुनाव चिन्ह देना था। तो राखी उन्होंने वो ऐसा वाला दिया था, ढम ढम वाला चुनाव चिन्ह, लोगों को उठा देती है ना। बहुत इंटरेस्टिंग। करण और तेजो उन्होंने एक ही वो दिया था चुनाव चिन्ह, तराजू। देन चुनाव चिन्ह किस और कौन बचा? निशांत को शी गेव झाड़ू। नो, व्हाट डिड शी गिव निशांत? याद नहीं है। गेव चुनाव चिन्ह, वो बहुत फनी था। और करण के साथ हमने मराठी गेम खेला, पंजाबी गेम खेला, दैट वाज सुपर फन। बट अगर इम्प्रेसिव की बात करूं, जो आपका क्वेश्चन था, आई एम रियली व्हाट टू से, लाइक आई थिंक everyone is amazing. सेशन भाई, एक सेशन 6 घंटे थे वहां पे, तो जब मैं एक सेशन, मुझे लगता था इतना मैंने इनका फीलिंग सुना है, मे बी मेरे को नेक्स्ट फीलिंग तक इतना मेरे अंदर फील नहीं होगा, या फिर मैं थोड़ा थक जाऊंगी, बिकॉज 6 घंटे आप बैठे हुए हो। बट एंड प्रतीक का सेशन हमने एंड में किया, मतलब चार्ज अप हो गई थी मैं सुन के कि मतलब कितनी डीप फीलिंग्स है। और हमको शायद यू नो स्क्रीन पे लगता है कि ये लोग एक्ट कर रहे, टीवी शो चल रहा है, बट जब उनको हमने वहां पे देखा कि रियल इंसान है भाई, इनकी रियल फीलिंग्स है। लाइक शमिता के चेहरे दिख रहा था कि वो इतने 5 महीनों से एक बिग बॉस से दूसरे बिग बॉस में, तो शी इज लाइक, इमेजिन यू 6 months स्टेइंग विद स्ट्रेंजर्स, एंड यू नो यू वुड वांट टू गो आउट, कि भाई है मुझे, और वो दिख रहा था उनके, मतलब कि एवरीवन टॉक स्टार देयर, इट्स नॉट इजी टू बी इन अ बिग बॉस हाउस, ये मैं समझ गई वहां जाके। इसलिए आई विल एवरीवन, और जो राखी सावंत सबसे ज्यादा, क्योंकि वो 3 बार आ चुकी है। करेक्ट। Okay, correct. Same question to you. I'll say Sawan because she really gets up in the morning as per contestant. वो रोज सोचती हैं कि आज मुझे एंटरटेनमेंट किस तरीके से, वो रोज उठ के ऑडियंस सोचती हैं, वो रात को सोते हुए सोचती हैं कि कल मैं कैसे एंटरटेन करूं। So I think she is the biggest entertainer. I think I will give her the most amazing player ever. तो पलक के लिए तो राखी सबसे इम्प्रेसिव है। करण, आप बताइए। यार मेरे लिए मैं ना इसका आंसर एक ऑर्डर में देना चाहूंगा कि मेरे लिए इम्प्रेसिव क्या है, बिकॉज मैं ना, हम लोग जब बिग बॉस देखते हैं तो हम अपने हिसाब से किसी कंटेस्टेंट के बारे में एक विचारधारा बना लेते हैं कि ये कंटेस्टेंट शायद ऐसा होगा, यही ऐसा ऐसा सोचता है। अब बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जाके उनके साथ घर पे बात करो। और जब मैं पिछली बार गया था, ड्यूरेशन शायद मेरा 1 घंटा था, और मैंने शायद राहुल के साथ ही बात की थी, बाकी सबने थोड़ी थोड़ी बात की थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हो, एक एक 2-2 चीजें पूछ के। लेकिन यहाँ पर 5-6 घंटे बिताने के बाद उनके साथ रियलाइज हुआ कि ये सब लोग जो हैं, जब आप पर्सनली बात करते हो उनसे, जब समझते हो, इनकी ओपिनियन समझते हो, राय समझते हो, जब जनता के सवाल जाते हैं, तब इनका एक रियल पर्सनालिटी भी समझ में आता है। बिकॉज ये गेम ऑनेस्टी की थी, 6 लाख रुपए वाज एट स्टेक। हम लोग चाह रहे थे कि जितना ऑनेस्ट बने जनता के सवाल में, उतना जबरदस्त होगा। तो मैं किसी कंटेस्टेंट, ऐसा नहीं कि मेरे को अच्छा बुरा, सारे कंटेस्टेंट एंटरटेनिंग है, सब अपना पक्ष रखते हैं, सब अपने हिसाब से टास्क खेलते हैं, गेम खेलते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते, सब करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं सोचता था कि शायद ये कंटेस्टेंट अच्छा है, तो मेरे लिए चेंज हुआ ओपिनियन। और किसके लिए ओपिनियन चेंज हुआ? नंबर 1 पे मैं रखना चाहूंगा निशांत। मैं सोचता निशांत कोई अलग टाइप का कंटेस्टेंट है, गेम खेलता है, सिर्फ ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बट जब मैंने निशांत से बात की, उसका पर्सपेक्टिव जाना, तो मेरा ओपिनियन उसके लिए चेंज हो गया पूरा। सेकंड वो ऑर्डर में रखना चाहूंगा शमिता को, थर्ड में रखना चाहूंगा प्रतीक को, फोर्थ पे करण एंड तेजस्वी बोथ। एंड क्योंकि रश्मि और राखी को पहले भी हम सीजन में देख चुके हैं
तो वी नो हाउ डू दे बिहेव। लेकिन ये सारे कंटेस्टेंट नए थे, करण और तेजा को भी देखा था, लेकिन मोर और लेस उनके साथ जो टीवी पे देखा था और जो मैंने फील किया वहां जाके मेरे को सेम लगा। बट शमिता, प्रतीक और निशांत के लिए जो टीवी पे देख रहा था मैं, और जब मैं उनसे मिला एक अलग ही फील आ गई। अच्छा, निशांत की ये क्वालिटी जो आपने बताई है, कहीं ना कहीं उसको बिग बॉस के इस पूरे गेम में भी हेल्प की है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार निशांत ने अपने दोस्तों के लिए बिचिंग की या अगेंस्ट गया, सब कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड जब भी किसी को कोई एक एडवाइस चाहिए थी या एक वीक मोमेंट आया, तो वो लोग निशांत के पास ही भागते हैं, निशांत के साथ ही बातचीत करते हैं, या इतनी लड़ाइयों के बाद भी निशांत को छोड़ते नहीं है, लाइक शमिता या तेजस्वी भी। ब्रेकअप ऐप इसका खिताब दिया that he is the dating app of the house and he is the breakup app of the house because सारा कुछ जो है उनके इर्द गिर्द ही होता है, दोस्तों का चक्कर चलता है, सब कुछ होता है। तो निशांत भी ये मोमेंट अपने पे ले लिया कि हाँ मैं ही हूँ, डेटिंग ऐप भी मैं ही हूँ, सब में। मुझे ऐसा लगता है, टू गिव योर आंसर टू दैट, मुझे ऐसा लगता है निशांत हमेशा है ना अवेलेबल रहे हैं। सब लोग का अगर कहीं ना कहीं जो 1 BHK बोलते हैं कि यहाँ घुस जाते हैं, शमिता अपने जोन में रहती है, प्रतीक अपने जोन में रहता है, निशांत आई थिंक एक सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे पिछले 12 साल से आई थिंक इंडस्ट्री में, और सबने कहीं ना कहीं टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं सबने उसके साथ काम कुछ ना कुछ किया है। तो बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन सब निशांत से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो ऐसा लगा कि यार निशांत अगर मेरी बात कहीं और फॉरवर्ड भी करते, लेकिन फिर भी एक लीप ऑफ फेथ लेके चलते थे उसके टुवर्ड्स कि यार इसको मैं पहचानता हूँ, बाकी सबको तो मैं 1-2 महीने से जानता हूँ। इवन दो करण और तेजस्वी का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी करण जाके सारी बात अपनी निशांत को बताता है कि यार ये ऐसा कर रही है, कंधा निशांत ही था सबके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कनेक्शन था ही सब।